अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना की किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी, ये था मेरी देवर की बेटियों की माइयों, और ये दहेज लगा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं भी क्लिप बना लेती हूँ, और जिन जिन को अपनी बेटियों की शादी की तैयारियां करनी है माशाल्लाह से, तो उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो जी, ये क्रॉकरी थी, और ये इधर कपड़े वगैरह थे, जानमाज़ें थी। और बेटियों को इतना कुछ देते हैं माँ बाप, और बस बेटियों के अल्लाह करे नसीब अच्छे करे। तो बस बेटियों को तो मैं दिखा नहीं सकती, इस वजह से कि बच्चियां हैं, प्राइवेसी होती है। तो बस ये मैंने सोचा थोड़ा अब तक भी क्लिप दिखा देती हूँ। तो ये सब इनमें कंबल वगैरह थे, गौ तकिए थे, ब्रीफ केस थे, ये अलमारी है, सेफ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा सामान था। और आप बताइएगा कि किसी चीज़ की कमी है या नहीं है। ये है कि मेरे देवर के यहाँ का सामान बहुत अच्छा लगा सबको, और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और ये है कॉफ़ी मेकर, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं तो सोच रही थी कि घर के लिए भी मंगाऊं, एक यूज़र है ये, तो मैं लेकर आई थी। तो अल्लाह उनके नसीब अच्छा करे और उन्हें इस्तेमाल करने वाला बना दे। तो माशाल्लाह से एक बेटी तो यहीं रहेगी और एक चली जाएगी बाहर। ये फ्रिज है, ये भी मैं लेकर आई थी ऐसा ही। तो मेरी देवरानी ने एक एक चीज़ नग करके निकाली है, और बहुत ही अच्छा सामान था, बहुत अच्छा दहेज था। बहुत वो है ना, बेटी की माँ तो जिस दिन से बेटी पैदा हो जाती है तो उसी दिन से समझने लगती है, सपने सजाने लगती है, मेरी बेटी की शादी होगी, ये भी करूँगी, वो भी करूँगी, ऐसा भी देना, वैसा भी देना। तो बस जो चीज़ अच्छी देखी वही बेटियों के लिए लेके रख ली। तो बस इसी तरह से मेरी देवरानी भी इसी तरह से कर रही थी, वो भी। और देवर भी माशाल्लाह से कि सऊदी गए, हज करने गए, तो बेटियों के लिए कंबल ले लिए, ये ले लिया, वो ले लिया। कई सालों से दहेज इकट्ठा हो रहा था, जहाँ से भी जो चीज़ अच्छी लगी ले ली। और माशाल्लाह आज वो अल्लाह ने वो टाइम आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे। तो बस मैंने सोचा चलो, जब मैं बना रही हूँ व्लॉग तो इनका भी बना देती हूँ आइडिया के लिए। और माशाल्लाह से मेरे लिए भी दुआ करना, मेरी भी एक बेटी है, कि अल्लाह उसको भी अपने घर की करा दे। और बस मैं अपने आइडिया के लिए भी बना रही थी। मैंने कहा मेरे दिमाग के अंदर सेफ हो जाएगी तो मैं देख देख के सामान ख़रीद लूँगी। तो सामान तो एक सही जाएगा बहनों बहनों का। वो मेरे देवर की हैं, एक बेटी मेरी है, तो हमारे बच्चों में कोई फ़र्क तो है नहीं, और हमारे घर में भी कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। तो देखिए जी कैसा लग रहा है सामान, बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो बस मैं भी अपने मेरे देवर के यहाँ शादी की भी माशाल्लाह से दिखाऊंगी, फिर आपको वहाँ के भी व्लॉग दिखाऊंगी। शादी भी 23 तारीख को है, 19 तारीख को है, तो फिर वहाँ के डालूंगी, और बताइएगा कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। और हमारे यहाँ से तो कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही थी, कोई भी कमी। ये जा नमाज़ें थी, तो ये तस्बीहां भी थी। तो ये तस्बीहां भी कोई सऊदी की थी, कोई यहाँ की थी। एक क्रॉकरी थी, तो मैं भी सोच रही थी, मुझे भी एक ने नंबर दिया था कि हमारे यहाँ ज़रूर विज़िट करना। तो हमारे यहाँ बाहर दुबई, सऊदी बहुत क्रॉकरी का सामान है, तो मैंने कहा चलो ज़रूर आएंगे। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि
मैं एक क्रॉकरी शॉप मिली थी मुझे, तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे विजिट कर लूँ एक बार और मैं भी थोड़ा थोड़ा सामान करना शुरू कर दूँ। तो देखिए जी, मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ये टाइम हमें भी दिखाए और माशाल्लाह मेरे देवरों की बच्ची को अल्लाह को आबाद रखे। तो ये फर्नीचर का सामान था, मैं उधर आ गई थी और ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। ये वीडियो बना के लाए थे मेरे जेठ के बेटे, तो जब इतना नहीं अच्छा लग रहा था जितना ये फेस टू फेस लग रहा था। बहुत अच्छा सामान था, बहुत अच्छा। तो ये समझिए कि हमारे यहाँ चल रही थी शादी की तैयारियाँ, और यानी कि शादी की तैयारियाँ तो जो हमारी दौरानी अपनी बेटियों की तो कर ही ली थी, और कुछ जेंट्स लोगों का था, कोई ला रहा था फर्नीचर। तो ये फर्नीचर बनवाया था जी हमने दिल्ली से, और कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान ला रहे थे, तो हमारे यहाँ इसी तरह से काम चल रहा था। ये सारा फर्नीचर था, बहुत अच्छा था ये भी। ये ना आप सामान को पैक करा रहे थे, ज़्यादा देर हो रही थी, ठंडी बहुत हो रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब सामान को पैक करा दो। और बहुत ठंड लगने लगी थी, तो 12 बजे मैं भी आ गई थी घर। तो आने के बाद में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई, इतनी ख़राब हुई कि क्या बताऊँ। मेरी बेटी ने मुझे पानी भर के दिया और मुझे पानी पिलाया, दम करा मेरे ऊपर और कहने लगी अम्मी चाय पी लो। फिर चाय भी दी उसने बना के, लेकिन मेरी तबीयत थी कुछ सुधरने का नाम नहीं ले रही थी, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बताइएगा कितना, कौन सा सामान ज़्यादा अच्छा लगा आपको। वैसे तो माशाल्लाह सारा ही सामान अच्छा था। तो बस मैं इतनी थक चुकी थी, 1 महीने से तैयारी कर रहे थे, अपनी अपनी कर रही थी सब शॉपिंग। मेरी देवरानी अपनी बेटियों की, अपनी, तो मैं भी कर रही थी। तो मैंने करी थी जी शॉपिंग दिल्ली से। तो हम पहुंच गए थे। फिर ये मेरे देवर की छोटी सी बेटी है, ये मेरे जेठ की बेटी है। तो देखिए जी, सबको तो मैं नहीं दिखा सकती, अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। तो जो नहीं आना चाहता मैं उसको नहीं दिखाती। तो बस फिर मैं आ गई थी घर, और बहुत ठंड लग रही थी, तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी। तो मैं आने लगी थी घर, और घर आके बस मैंने चेंज किया, और चेंज करके बस मैं लेट गई एकदम। तबीयत मेरी इतनी ख़राब हो रही थी। और कल रात को भी ये हुआ कि मेरा ना मार्केट के जाने का कुछ काम था, और मुझे हो गया था जी फीवर। और फीवर ने मेरे इतना बदन को तोड़ दिया था कि बस मेरे हस्बैंड ने मुझे रात को मेडिसिन दी और फिर कहा कि चाय पी लो, और मैंने कहा मेरी बेटी ने कि चाय बनवा लो। तो बस इसी तरह से मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी। तो शॉपिंग कर रहे थे हम 1 महीने से, कभी कुछ लाना, कभी कुछ लाना, कभी कुछ लाना। तो इसी में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, थकन चढ़ गई थी। तो मैंने कहा आज कहीं नहीं जाने की, तो ये है नेक्स्ट डे। तो जी मैं बना रही थी आज क्या कहते हैं उनको, बटेर। तो सर्दियों का टाइम है, मेरे हस्बैंड लाए थे बटेर, उनको शौक़ है देसी चिकन बटेर। तो ये डाल दिया था मैंने घी, और इसमें कर ली थी मैंने प्याजों को फ्राई। तो अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर गरम मसाला, और फिर डाल दूंगी मैं अपना चिकन, और उसको फ्राई करूंगी। तो बस ये थी मेरी, मैंने डाल दिया था इसके अंदर चिकन, और फिर मैंने उसको फ्राई किया। और अब डाल दिया मैंने मसाला, जो मैं मसाला घर में ही बनाया था मैंने सारी। मैंने जार में डाली लाल मिर्चें,
धनिया पाउडर, लहसुन, अदरक, प्याज। और जी मैंने क्या डाला, मैंने डाला खसखस, गोले का बारूदा, और क्या था, जायफल। तो ये चीज़ें सारी मैंने जार में डाल के पीस ली थी। और अब मैंने डाल दी ये सारी चीज़ें इसके अंदर, और अब बस मैं इसको भूनूंगी और फिर इसके अंदर डालूंगी पानी गलने तक। तो ये है ना बटेर बहुत हार्ड गलता है, जैसे कि देसी का चिकन गलता है ना, इसी तरह से ये भी गलता है। तो मेरे हस्बैंड को शौक़ है बहुत बटेर लाने का, तीतर लाने का, यानी कि जाड़ों की ग़िज़ाएँ होती है ना ये। और तो बस फिर हस्बैंड कहने लगे कि आज बना लो, मैंने मंगाए थे ये। तो ये डाल रही हूँ इसके अंदर पेस्ट, प्याज और टमाटर, और दही डाल दी थी मैंने। तो अब बस मैं इसको एक जान होने तक भूनूंगी और फिर मैं इसको पकाऊंगी। और ये है कि फ़ाइनल लुक भी नहीं दिखा पाई थी मैं, इस वजह से कि मैं आजकल ना जल्दी में रहती हूँ बहुत, मुझे टाइम होता है कम। मार्केटों के इतने चक्कर लग रहे हैं मेरे, इतने चक्कर लग रहे हैं, लगाती तो एक ही हूँ लेकिन उसी में थक जाती हूँ। तो बस ये मैं खुले बर्तन में ही पकाती हूँ। मैं कुकर में पकाना मुझे अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है मुझे, नहीं अच्छा लगता। तो मैं खुले बर्तन में ही पकाती हूँ, या भगोने में पकाऊँ या कढ़ाई में बनाऊँ, लेकिन मैं कुकर में बिल्कुल ना के बराबर ही बनाती हूँ। तो बस अब मैं इसको कर दूँगी जी कवर नहीं करूँगी अभी, तो मैं उसको ऐसे ही करके भूनूंगी, फिर डालूंगी मैं इसके अंदर बाद में जो भी मुझे हल्का फुल्का सा शोरबा रखना होगा। तो बस ये अब आ गया था भुनाई पे, और मैं इसको भून लूँगी। तो दही भी डाल दी थी मैंने। अब एक बार फिर से दोबारा से बनाती हूँ। मैंने डाला देसी घी, फिर उसके अंदर डाली प्याज, फिर लाइट ब्राउन करके निकाली प्याज, और फिर डाला मैंने गरम मसाला, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, सबसे ज़्यादा डालते हैं इसके अंदर हरी इलायची। तो बस ये मेरा फाइनल लुक आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।